प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपका नॉन यूनिफॉर्म आपका बार ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट द रेस्ट बाय द टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट। तो देखिए बेटा, कोई आपकी स्ट्रिंग है बेटा आपका, और ये कोई आपका सरफेस है, वहां से हमने इसको क्या कर रखा बेटा आपका, इस स्ट्रिंग को बेटा क्या कर रखा हमने आपका, ये जो बेटा आपका बार है इसको हमने स्ट्रिंग से बांध रखा है। ये आपकी रस्सी बेटा हमने बांध रखी है आपका, जो क्या लगा रही है, इस पर टेंशन लगा रही है, जो इस पर क्या लगा रही है आपका, जो इस पर टेंशन लगा रही है, जिससे कि आपका ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका है। ठीक है ना। और बेटा इसमें जो वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है, जो आपका ये वर्टिकल एंगल बेटा आपका बन रहा है वाला, आपका फर्स्ट वाला स्ट्रिंग से आपका बन रहा है 36.9 डिग्री, और सेकंड वाला बेटा कितना बन रहा है आपका 53.1 डिग्री। ठीक है। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग। अगर बेटा ये बार कितने टाइप की है, 2 मीटर लॉन्ग पे है, तो हमको निकालना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमको बेटा क्या निकालना है, इस बार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। ठीक है। चलिए, तो बेटा सपोज कोई आपका बार है, ये कोई बेटा आपका कोई पॉइंट है जहाँ पर बेटा इसका पूरी की पूरी बेटा क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका आपका, है ना। यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास भी हम लोग मान लेते हैं आपका। ठीक है ना। तो यहाँ बेटा क्या देखिए, इसका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सपोज इस पॉइंट ओ पे बेटा क्या आपका आपका कंसंट्रेटेड है। सपोज आपके स्ट्रिंग के इस एंड से डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी, डी है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर आपकी 2 है, और ये डिस्टेंस अगर आपकी टू आपकी डी है, तो जो डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, 2 माइनस डी आपकी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। तो हमको इस वाली लाइन के अलोंग बेटा क्या निकालना है आपका, हमको यहाँ पर आपका आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमको यहाँ पर डेरिवेशन हमको करना है। ठीक है। चलिए, ये डायग्राम आपको समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए इसका डायग्राम है। अब थोड़ी इसमें क्या करते हैं, इसका आपका इसमें एक्चुअली हमको रोटेशनल और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हमको करना है। तो देखिए, अगर ये आपका क्या है, अगर यहाँ पर जेड बन रहा है आपका, है ना, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बेटा ये भी एंगल क्या होगा आपका होगा, ये एंगल कितना होगा आपका 36.9 आपका डिग्री बेटा, ये एंगल आपका हो जाएगा। तो जब इसके हम कोऑर्डिनेट डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल, या इसका हो जाएगा इसका वर्टिकल, क्योंकि ये एंगल है आपका, है ना। तो ये बेटा इसके कंपोनेंट कितना हो जाएंगे, T1 बेटा, इसमें टेंशन T1 कितना हो जाएगा, T1 बराबर कॉस 36.9 डिग्री, और बेटा इसका वर्टिकल बेटा क्या हो जाएगा आपका T1 साइन 36.9। सिमिलरली बेटा अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो बेटा इसका यहाँ पर क्या बन रहा है आपका है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा क्या होगा यहाँ पर आपका, ये एंगल भी कितना होगा आपका 51 पॉइंट डिग्री होगा। तो ये इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये इसका हॉरिजॉन्टल बेटा क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन कितना आपको हो जाएगा, T2 cos 53.1 डिग्री, और इसका वर्टिकल बेटा कितना आपका हो जाएगा T2 sin 53.1 डिग्री। ठीक है। चलिए, अब बेटा जरा यहाँ पर बात करते हैं आपका कि अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है आपका डायग्राम का समझ में आपको आ गया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने बना लिया है बेटा किसका, बार का, जिसकी लेंथ कितनी 2 मीटर है। यहाँ पर T1 T2 के आपके टेंशन प्रोड्यूस इन द लेफ्ट एंड राइट स्ट्रिंग रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर बेटा आपके क्या है आपका, ये आपकी स्ट्रिंग बेटा क्या लग रहा है इसमें आपके, आपका टेंशन लग रहा है आपका लेफ्ट और बेटा राइट में आपका। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ फोर्सेज हैं, देखिए ये दोनों फोर्सेज बेटा क्या करेंगे, इसको इसको रोटेट करेंगे। अगर हम इसके अलोंग यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, इसमें टॉर्क लगेगा, है ना। रोटेशन हमको इक्विलिब्रियम देखना है, ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। तो जो इसको बेटा आपका क्लॉकवाइज, और ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो दोनों क्या होना चाहिए, अगर आपका अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों आपके बराबर होने चाहिए। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या आपका, ये जो आपका टेंशन T2 आपका निकला है, ये दोनों टेंशन निकले हैं, ये क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेशन मोशन कराएंगे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों टेंशन बेटा क्या होंगे आपके, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये आपका क्या होगा आपका, ये तो रोटेशनल वाला, ये आपका इधर की तरफ चलेगा क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से तो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा, और यहाँ से पे आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आपका निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने यही करा आपका कि जो ट्रांसलेशन आपका इक्विलिब्रियम आपका होगा, इसको हल्का सा मैं जूम आपका कर देता हूँ। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, T1 साइन 36.9 डिग्री बराबर किसका होगा, T2 साइन 53.1 डिग्री। तो यहाँ से T1 और T2 का रेशियो बेटा क्या निकल जाएगा आपका, T1 अपॉन T2 बेटा क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका आपका निकलेगा साइन, यहाँ से आपका निकला है साइन 51.1 डिग्री अपॉन साइन 36.9। साइन 51.1 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है 4/5, और साइन 36.9 की आप ये होती है 3/5।
तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4/3 बचेगा। तो यहाँ से T1 की बेटा वैल्यू क्या निकल के आपकी आ गई, 4/3 T2, क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई है। अब ऐसे बेटा हमको क्या लेना आपका, हमको लेना है रोटेशन इक्विलिब्रियम। सेकंड केस में हमको क्या लेना आपका, हमको लेना है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, दोनों तरफ का बेटा टॉर बेटा क्या होगा आपका, इक्वल होगा, है ना। अगर हम डायग्राम में देखें आपका, तो इस केस में डायग्राम बेटा यहाँ पे क्या देखिए, जो उसका टॉर होगा आपका इस साइड का आपका क्लॉकवाइज, तो किसके इक्वल होगा बेटा आपका टॉर, आपका एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस में, है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगी फर्स्ट केस में, ये आपका फोर्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी सेकंड केस में, ये इसका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इंटू बेटा डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है आपका, टॉर आपका होता है। तो इस केस में बेटा आपका क्या हो जाएगा आपका T1 cos 36.9 इंटू डी। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा T2 cos 53.1 2 माइनस डी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी है 2 माइनस डी, क्योंकि टोटल आपकी 2 है, ये आपका डी हो गया, तो ये कितना बचेगा आपका 2 माइनस डी बचेगा, ठीक है। यहाँ से बेटा देखिए आपकी इक्वेशन आपकी ये आ गई है ना। अब बेटे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें आपका, कि जो आपकी T1 की वैल्यू है ना, T1 की वैल्यू कभी हमने ऊपर बेटा फाइंड की थी आपकी, ये एरिया आपकी T1 की वैल्यू 4/3 T2, उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट करने के बाद देखिए प्यारे बच्चों आपकी क्या इक्वेशन बन रही है, उसको थोड़ा सा पहले उसको मॉडिफाई हम लोग कर लेते हैं। इसको हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ से बेटा T1 cos 36.9 की वैल्यू होती है 4/5 इंटू डी, और T2 की वैल्यू T2 और बेटा cos 53.1 की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है, और 2 माइनस डी। अब T1 की वैल्यू बेटा हम लोग पुट कर देंगे आपका 4/3 T2, ठीक है। तो T2 से T2 कर जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, और 4 4 जा कितना आपका 16 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को और ऊपर लेके जाता हूँ मैं, तो 16/15 इंटू डी बराबर 3/5 2 माइनस डी आपका हो जाएगा। तो 5 से 3 बार कटेगा बेटा आपका, और ये 3 आपका इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 डी बराबर 9 2 माइनस डी, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से प्यार जो आपका क्या हो गया आपका 16 डी बराबर 18 माइनस 9 डी हो गया। ये 9 डी आपका इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 डी प्लस 9 डी बराबर 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। बेटा कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 25 बराबर 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकली आपकी 18/25 मतलब 0.72 मीटर, या डी बराबर 72 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन निकला बेटा आपका, कि जो आपका हैंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन बार इज लाई 0.72 मीटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा हमको करना क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन इक्विलिब्रियम दोनों करने होते हैं। तो इट मीन्स ये बेटा आपकी डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी निकलेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे बेटा आपकी बॉडी की लाई करेगी आपकी 0.72 मीटर पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parmar.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके पैच को नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।